Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। श्री भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 8 आज। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। ये जो है सब लोग को प्राय भगवत गीता का मतलब यही श्लोक ही सबको याद होता है। और इससे पहले वाला यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक हम पिछले क्लास में चर्चा करे थे और इसी श्लोक ये वाली क्लास में आज हम श्लोक 8 को करेंगे, जो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक जो पिछले क्लास में हुआ था इसी से श्लोक के संबंध भी है। मतलब उसी समय हम लोग ये चर्चा करे थे कि जो धर्म है, जब जब धर्म की ग्लानि होता है, धर्म शब्द का अर्थ क्या बताया गया था पिछले बार में, आपको याद है? यदा यदा ही धर्मस्य, क्योंकि उसी श्लोक से ये श्लोक का संबंध है। जब जब ये धरती पर धर्म की हानि होती है, तो धर्म जब धर्म की हानि होती है तो ये धर्म होता क्या है?
किसको हम धर्म कहते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो जब जब धर्म की हानि होती है, तब जब ग्लानिर्भवति, और ग्लानि शब्द का जो अर्थ होता है उसमें भी मतलब धर्म की हानि, ग्लानि का शब्द अर्थ होता है हानि। धर्म जब हानि होता है तब श्री भगवान अपने आप को सृजा मतलब सृष्टि करते हैं उसी जगह में या अवतरित होते हैं। लेकिन उनके कारण बता रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां बिना, आज इस श्लोक में चर्चा है। तो पिछले श्लोक में जो धर्म शब्द था, धर्म तो हमारा दृढ़ धातु से होता है। धर्म का होता है जिसके जरिए हम लोग अपने आप को धारण कर सकते हैं या जगत धारित हो सकता है, उसको धर्म कहते हैं। वैसे ही लेकिन आप अगर हम गोस्वामियों के मत देखते हैं तो धर्म को श्री रामानुजाचार्य जो है उन्होंने भगवत आराधना इत्यादि को माने हैं। और अगर श्री बलदेव विद्याभूषण को देखते हैं, उन्होंने धर्म को बताया है कि भगवान के अर्चन, श्री भगवान के लक्षण युक्त मतलब ध्यान और शुद्ध भक्ति योग और वेद विहित वर्णाश्रम धर्म, इस सब को धर्म कहा जाता है। मतलब जो धर्म, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें जितने प्रकार की भी धर्म है, जैसे भागवत में मध्य कहा जाता है कि दया होता है, शौच होता है इत्यादि को भी धर्म कहा जाता है, तो वो भी हमारे यहाँ पर भगवत भक्ति या भगवत अर्चन में भी वेद विहित वर्णाश्रम धर्म के अंदर में भी वो सब आ जाता है। जब ये धर्म की हानि होता है, अर्थात धर्म हानि होता कैसे है, इस बात के ऊपर कभी आपने चर्चा करा है कि या सोचा है? अगर धर्म सबका है फिर धर्म हानि होता कैसे है? धर्म हानि अपने आप नहीं होता, किसी के द्वारा होता है कि नहीं? जैसे आप देखोगे पत्थर हो, किसी के सिर पे मारोगे फट जाएगा। पत्थर का धर्म होता है कि वो ठोस रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि पत्थर मान लो पिघल जाए, वो तब होगा जब हाई टेम्परेचर में हम उसको, कोई और जन उसको कर सकता है ना, कोई बाह्य एनर्जी के द्वारा ही धर्म का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन धर्म ऐसे परिवर्तन नहीं होता। हम लोग, हमारा जो धर्म है, हमारा शरीर का धर्म अलग है, हमारे आत्मा की धर्म अलग है। आप जानते हो शरीर का धर्म है कि वो आराम खोजता है। हर एक इंद्रियां सोचते हैं कि हम ऐसे खाने को दो, ऐसे आराम करके रहें तो हम अच्छा लगेगा। लेकिन आत्मा की धर्म जो है वो अलग होता है। आत्मा की धर्म अलग होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आत्मा जो है, हमारा शरीर के साथ आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। जैसे भागवत में परीक्षित महाराज पूछे थे प्रश्न, आत्मा के साथ शरीर का कोई संबंध ही नहीं। आत्मा अलग है, आध्यात्मिक वस्तु है, आप लोग जानते हो। लेकिन जो शरीर है ये पंचभूत से बना है। शरीर का जो लक्षण है वो इंद्रिय तृप्ति का भाव है, इंद्रिय तृप्ति करेगा। लेकिन आत्मा का जो भाव है, आत्मा जो है वो भगवत आराधना या भगवान को ही के साथ लीन रहना, पास रहना उसका धर्म है। वो तब वो उसका अच्छा लगेगा, आनंद में लगेगा। लेकिन आप देखो ये दोनों कभी मेल नहीं खाते हैं, खाते हैं? मेल नहीं है उनके दोनों के बीच। फिर भी आत्मा ये शरीर के अंदर कैसे रह रहा है? इसको श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं माया के कारण रह रहा है। अगर माया, भगवान की माया नहीं होता तो फिर जीव इस शरीर के अंदर नहीं रहता। माया मतलब भ्रम। आप अपने आप को जो है समझते हो कि मैं शरीर हूँ, तभी आप रह पाते हो। अगर आप अगर ज्ञानी हो जाओगे, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, तब आप ये शरीर के अंदर आप नहीं रह सकते, आपको मन नहीं करेगा। आप जब समझ जाओगे कि दुनिया में सब कुछ जो है, सब कुछ ये माया है, भ्रम है, तो फिर आप यहाँ पर नहीं रह सकते। आप उद्धार हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, छोड़ के चले जाओगे। ठीक है? तो धर्म जो है, धर्म ऐसा के वस्तु है, किसी बाह्य अवस्था से या कह सकते हो माया से या कह सकते हो मतलब अज्ञान से ही धर्म की हानि होता है। तब श्री भगवान फिर अवतरित होते हैं। आज ये श्लोक जो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भगवान बताते हैं कि परित्राणाय,
मतलब परित्राण शब्द जो इसका अर्थ क्या है? परित्राण होता है कि जो परित्राण करने के लिए, त्राण शब्द का अर्थ होता है उद्धार करना, है? उद्धार करना और अच्छी तरीके से उद्धार करना, उसको कहते हैं परित्राण। परित्राणाय साधुना, साधु लोगों को अच्छे से रक्षा करना, ये भगवान पहले बता रहे हैं। इसमें एक संदेह हो सकता है कि जो साधु होता है उसको किस बात के लिए रक्षा करेंगे, वो क्यों रक्षा करेंगे? साधु तो बिना भगवान रक्षा करे ही वो रक्षित होता है। साधु जो है वो श्री भगवान के भक्त होता है। अगर भगवान के नाम भजन साधन वो ऐसे करता है, अगर भगवान उनको अगर अवतरित नहीं भी होते हैं तब भी साधु को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साधु हमेशा सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि परित्राणाय साधुना। त्राण शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना। परित्राण शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? वो ऐसे रक्षा करें कि जैसे भक्त सिर्फ रक्षा के लिए भगवान को कभी भक्त आराधन नहीं करता, वो तो अपने आप भगवान उसके सर्वत्र माने भगवान पर रहते हैं। भक्तों का जैसे प्रहलाद महाराज भगवान क्या आते थे बार बार उनको रक्षा करने के लिए? नहीं आते थे। जब प्रहलाद महाराज को अग्नि में या सांप आदि मतलब या तो जब ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिए थे, कौन रक्षा करा था? वहां तो नरसिंह भगवान आए नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रक्षित हुए थे। प्रहलाद जी कैसे रक्षा पा रहे थे वो? तो भक्तों को परित्राण करने का मतलब हो गया, साधु जो है अपने लिए कभी व्यस्त नहीं होते कि मुझे कैसे अच्छे घर मिलेगा, मुझे कैसे अच्छे से खाने को मिलेगा। है प्रभु मुझे साधु हो कि मुझे नहीं दे रहे हो तो लोगों को क्या दोगे आप? भक्त ऐसा कभी नहीं कहता। साधु जो है हमेशा रक्षित होता है। साधु कुछ नहीं चाहता और साधु कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। और आप देखोगे जब त्रेता युग में जब श्री राम वन में जंगल में जब अपनी जो भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ और भगवान की जो शक्ति माता सीता देवी के साथ जब वो जा रहे थे, उसी समय ये जितने भी सारे जो ऋषि मुनि हैं वो लोग क्या करते थे? उनके प्रति आकृष्ट हो गए थे। किनके प्रति? श्री भगवान के प्रति, है ना। और श्री भगवान उसी तरह ही परित्राण करते हैं साधुओं को, उद्धार। तो मुनियों को क्या भगवान ने परित्राण करें? वही मुनि को उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में जो भगवान अवतार हुए उनको क्या करें? गोपी के रूप में उनको ब्रज में उनको अवतार दे दिया था। तो इसमें इसको कहते हैं श्री भगवान साधुओं को परित्राण कर दिए। शास्त्र में से प्रमाण मिलता है। परित्राण का जो परम कारण श्री भगवान के लीला, ऐसे लीला भगवान करेंगे कि सारे भक्त तो उसको सुनेंगे, उसको स्मरण करेंगे। इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। तभी दशम स्कंद में कहा जाता है कि अनुग्रहाय भक्तानां मनुष्यम देहम आश्रितः। श्री भगवान की जो आविर्भाव के कारण होता है मनुष्य लोगों को, बस जितने लोग शरीर धारण करें उनको आकृष्ट करना, और वो साधुओं को परित्राण से ही वो पता चलता है। समझे? इसीलिए इसी श्लोक में कहते हैं पहले कि परित्राणाय साधुना, ये जीव उद्धार के लिए ही साधुओं को परित्राण करते हैं भगवान। साधु के इस प्रकार जैसे भगवान नरसिंह भगवान के अवतार में भी देखो, भगवान श्री राम के अवतार में भी देखो, भगवान श्री वामन के अवतार में देखो, जब जब उन्होंने भक्तों को के साथ उनकी लीला को मतलब देखा जा गया है, सारे भक्त उसको क्या करते हैं? गायन करते हैं। सारे भक्त उसको बारे में श्रवण करते हैं। इस प्रकार भगवान साधु को मतलब क्या करते हैं ना, साधुओं को परित्राण करते हैं। ये क्या प्रश्न लिखा है? उसी में फिर दोबारा धर्म संस्थापनार्थाय, पहले तो आ गया परित्राणाय साधुना, फिर विनाशाय च दुष्कृता, मतलब भगवान दुष्कृत लोगों को विनाश करते हैं। ये भगवान बताएं। पहली बात तो ये विनाशाय च दुष्कृताम शब्द से
विनाश किसको करते हैं भगवान? दुष्टों को। दुष्टों को यहां पर बताया गया दुष्कृति, जिसका एक तो स्वीकृति, एक होता है दुष्कृति। स्वीकृति कौन होते हैं? जो उनको बड़े भाग्यशाली होते हैं और भक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान विनाशाय दुष्कृता, लेकिन यहाँ पर भगवान जो दुष्कृत लोगों को विनाश करते हैं, क्या वास्तव में वो लोग विनाश हो जाते हैं? नहीं होते, उद्धार हो जाता है। क्योंकि भागवतम में बताया जाता है ना कि पूतना जो श्री भगवान को दूध पिलाने आई थी, जहर दे के, वो भी अभिनय करी थी, वो जहर देकर। इस प्रकार जब उन्होंने, पूतना ने ऐसे लीला करी थी, उसी समय भगवान उसको अपनी मातृगति प्रदान करे थे। मतलब ये बात भागवत तृतीय स्कंद है, अहो बौकियं स्तन कालकूटम श्लोक में बताया गया है कि भगवान पूतना को भी क्या करे ना, मातृ स्थान प्रदान करे। तो भगवान की दुष्ट संहार ऐसा ही होता है। बाकी सारे दुष्ट संहार को ऐसे ही समझ लो आप लोग, तो ऐसे ही करते हैं संहार। जैसे पूतना के लिए बता, अहो बकी, बकी मतलब उसका भाई का नाम बक असुर था, इसलिए उसको बकी बोलते हैं। अहो बकी यंग स्तनकाल कुटुंब श्लोक में कहा गया है कि पूतना जो है भगवान ने कृपा करे पूतना को, जैसे पूतना को भगवान ने विनाश करे, दुष्कृति विनाश आए तो दुष्कृता, इसी प्रकार भगवान के बाकी सभी प्रकार जो असुरों को विनाश करे, तो समझ लाओ कि ऐसे ही भगवान, मतलब भगवान उनके दुष्टों को विनाश करते हैं, अर्थात उनको वैकुंठ भेजते हैं, कृपा करते हैं। तो फिर एक बात है इस श्लोक में कि कह रहे हैं कि धर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मैं साधुओं को परित्राण करता हूँ और इनको क्या ना, दुष्टों को विनाश करता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं साधुओं को परित्राण करता हूँ और दुष्टों को भी विनाश करता हूँ। भी शब्द जो लगाए हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खाली नहीं बोले वो। ये परित्राण साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मतलब जो च शब्द बोले हैं वो च शब्द को यहाँ पर अनुवाद करता, उसको धर्म संस्थापनार्थाय च कर दिए हैं। मतलब भगवान जो ये बताते हैं शास्त्र में कि परित्राण साधुना, इसी श्लोक में बताया ना, परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, मैं साधु को परित्राण करता हूँ, वो दुष्टों को भी विनाश करता हूँ। भी कहने का मतलब क्या हो गया? मैं ये करता हूं, वो भी करता हूं। ये जो भी भगवान ने बोले हैं, इस शास्त्र में इसका बड़ा महत्व रहता है। भी, किंतु, अगर मान लो किसी के बारे में आप बहुत अच्छे बोले हो, बोलने के बाद आप कहोगे कि अच्छे तो हैं लेकिन, किंतु वो अच्छे तो हैं लेकिन अगर कह दिया, इसका मतलब लोगों का सारे नजर उसी लेकिन पर जाएगा। है कि नहीं? शास्त्रों में जो है, ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, किंतु अगर किंतु कह दिया मतलब उस जगह में पूरा उसका महत्व उससे ज़्यादा बढ़ गया उस जगह में। भगवान ने बोल दिए यहाँ पर कि धर्म मतलब परित्राण साधूनां विनाशाय च, मैं साधु को परित्राण करता हूँ और दुष्टों को भी विनाश करता। ऐसा भी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर जो विनाश शब्द है वो खाली विनाश नहीं होते, वो लोग सब जो है साधु की तरह ही वो लोग उद्धार हो जाते हैं। जैसे मतलब परित्राण साधुओं को, मैं लीला, साधुओं को लीला की मतलब जरूरत है। साधुओं को मेरे साथ और उनका कुछ नहीं, उनको मेरे लीला से उनको सब मिल जाता है। और श्री भगवान और लीला करते हैं दुष्टों के साथ। कोई दुष्ट होगा तभी लीला चालू होगा। मतलब 4 शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि मैं दुष्टों को भी विनाश करता हूँ, मैं दुष्टों को विनाश करता हूँ, दुष्टों को भी विनाश करता हूँ। इससे फर्क है। इसमें मतलब भगवान उनको बिल्कुल इस प्रकार उद्धार करते हैं जिससे उनकी मनोवृत्ति बदल जाता है, दुष्ट नहीं रहते वो लोग। ठीक है,
इसमें लेकिन एक और बात भी आएगा, उसको चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं श्लोक में क्या क्या बात है, शब्द है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापना अर्थ होता है धर्म जो है भगवान नया धर्म शुरू कराते हैं, कुछ चेंजेस हो कुछ हो, वो भगवान जो है धर्म संस्थापना स्वयं भगवान के अलावा और कोई नहीं करते हैं। जो परम पुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, वो ही धर्म संस्थापना करते हैं। यहाँ पर मतलब धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापना करने के लिए, मतलब ये अंश अवतार द्वारा तो नहीं किया जा सकता, पूर्ण अवतार द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का जो धर्म है वो धर्म होता है आनंद, प्रत्येक जीव का। आप लोग जो है ज़्यादा समय आनंद में रहना चाहोगे या दुख में रहना चाहोगे? आनंद में रहना चाहोगे। हम हर परिस्थिति में आनंद रहना चाहते हैं, इसलिए हम जब कोई चीज़ नहीं मिलता हम आपस में जो है जोक मारते हैं या हंसने की कोशिश करते हैं। कहीं भी देखते हैं इधर उधर मुंडी घुमाते हैं, हाँ वहाँ पर हम हंसेंगे, है ना। कोई देखें चिड़िया उड़ गया और वो गिर गया कोई, तो हम हंसने लगे। कोई रास्ते, मतलब हर जगह में हम क्या करते हैं, आनंद पाने की कोशिश में हम इधर उधर जाना, आना जाना सब आनंद के लिए ही होता है। जीव का धर्म ही आनंद पाना होता है। अर्थात मतलब वहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि जैसे इस श्लोक की टीका में बताते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जितने भी वांछा जो है, जितने प्रकार की इच्छा है, धर्म पाना, अर्थ पैसों के लिए हो या कामना, कोई भी किसी भी प्रकार की कामना आपके अंदर हो या मोक्ष से इच्छा हो, ये सब जो है हमारी कामना है, इच्छा है, वो जब शून्य हो जाता है तो फिर हमारा विशुद्ध प्रेम हमें आ जाता है। जैसे मान लो कुसुम में अगर मधु संचार करना, वो भ्रमर का प्रयोजन है, कुसुम का नहीं। एक फूल है, फूल से अगर कोई आके एक भ्रमर जो है भौरा, उसमें रस लेके चला जाता है, लेके मधुमक्खी का छत्ता बना के वहाँ पर मधु धीरे धीरे कहाँ करता है, स्टोर करता है, रखता है। उसी को तो हम ला के उसको भगा के हम लोग फिर खाते हैं। तो जो फूल के अंदर से अगर हर एक फूल से रस निकालना, ये फूल का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन किसका है? मधुमक्खी का है, समझे कि नहीं। रस किसके अंदर है? फूल के अंदर है, लेकिन फूल को उसका कोई काम नहीं है, जरूरत नहीं है उसको। मधुमक्खी की जरूरत है, तभी वो ढूंढता हुआ जाके हर एक फूल से एक एक हर एक बहुत मेहनत करके रस को लेके आता है, ये आप जानते हो। तो मधुमक्खी अगर फूल से रस निकाल सकता है, उसी प्रकार हम लोगों से जैसे हमारे हृदय में अगर भक्ति संचार होता है, ये प्रयोजन जो है श्री कृष्ण की है। तभी यहाँ पर बताते हैं धर्म संस्थापनार्थाय। फिर वो पहले बताते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, साधु को परित्राण करने की क्या आवश्यकता है? साधु को तो कष्ट होता ही नहीं है। अर्थात भगवान वहाँ पर साधुओं को ही ऐसे कहानी बना के देख जाएंगे, तो वो साधु उसी से ही उनका परित्राण, मतलब उसी को ही गान करते रहते हैं। साधुओं को भगवान की लीला से ही मतलब रहता है, हमेशा ही उसमें मतलब मगन रहते हैं और उसी जगह में चर्चा करते रहते हैं। आप देखोगे भागवतम में जो द्वितीय स्कंद में जब वैकुंठ लोक के बारे में वर्णन किया गया है, श्री ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक में जब दर्शन करे हैं, श्री भगवान को जब श्री ब्रह्मा जी ध्यानस्थ रहे, तपस्या करने के बाद श्री भगवान उनको प्रसन्न हुए और हृदय के अंदर सारे लोगों को दिखा दिए वैकुंठ लोगों को। बट वैकुंठ लोकों में देखे उन्होंने कि वैकुंठ लोक में जो स्त्रियां हैं बहुत खूबसूरत हैं, उनको मतलब तुलना किया गया है बादल की बिजली की तरह, और उनके साथ उनके पतिदेव लोग हैं, और उनके वो लोग बड़े बड़े विमान में घूमने के लिए बहुत सारे विमान हैं, सुंदर सुसज्जित,
जहाँ पर घूमते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखे वो सब श्री कृष्ण की लीला गान करते रहते हैं, उसी में उनको बहुत आनंद आता है, वही उनके एंटरटेन की माध्यम है। श्री ब्रह्मा जी उन्होंने देखे कि श्री लक्ष्मी जी झूले में झूल रहे हैं और श्री कृष्ण की गुण गाथा कर रहे हैं। जब ऐसे गुण गाथा मतलब श्री कृष्ण की गुण बोलते रहते हैं, अगर भगवान लीला ही नहीं करेंगे तो भक्तों के पास मतलब मटेरियल कहाँ से आएगा। परित्राणाय साधु नाम, इसीलिए साधु लोग व्याख्या करते हैं कि साधु लोग का जो परित्राण, एकांत भक्तों का उत्कंठित चित्त में मेरा दर्शन की जो अभिलाषा वो मैं दूर करता हूँ। ये बात जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं टीका में। मतलब बताते हैं कि जो परित्राण है साधूनां परित्राणाय मदेकांत भक्तानां मद दर्शन उत्कंठा स्फुटचितानां, मुझे देखने के लिए उनका जो चित्त में चेतना में जो आग्रह है, जो उनकी लालसा है, उसको वृद्धि कराने के लिए मैं साधुओं को परित्राण करता हूँ, श्री भगवान बताते हैं, है कि नहीं। तो साधुओं को अगर भगवान परित्राण करते हैं, इस प्रकार परित्राण, जो परित्राण में सिर्फ ये जगत नहीं, आज हम लोग कुछ लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि वैकुंठ जगत में भी उनके लीला गान भक्त लोग करते रहते हैं। अब वैकुंठ लोग जगत में भगवान के ये प्रपंच की लीला चर्चा होता है, भगवान यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि भगवान वैकुंठ में जन्म लीला नहीं होता, वो बार बार जन्म नहीं लेते। जन्म लीला तो यहीं पर होता है, मथुरा में, अयोध्या में भगवान जन्म होते हैं। जन्म लेते समय भगवान कैसे बातें करे थे, कैसे चलते थे, कैसे चलना सिखाए थे माता ने उनको, वो सारे लीला चर्चा होता है भक्तों के द्वारा। श्री कृष्ण की लीला, श्री राम भगवान की लीला इत्यादि ये वैकुंठ में चर्चा की विषय है। तभी तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आप गोले कर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। भगवान गोलोक धाम में भी, वैकुंठ लोक में भी भगवान की कथा की गुणगान होता है। तभी श्री भगवान बताए हैं यहाँ पर कि हे अर्जुन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मैं मतलब दुष्कृत लोगों को भी विनाश करता हूँ। भी शब्द से मतलब साधुओं की तरह वो भी मेरे भगवान जब अवतारित होते हैं उसी समय, और कौन रहता है, कौन ऐसा है भगवान जो उनको जो यहाँ पर पापी होकर रह जाता है, कोई नहीं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है हमेशा ही क्या करते हैं ना, भगवान के समय में जो जो पापी हमें दिखते हैं सब अवतरित होते हैं, और दुष्ट भगवान उन्हीं के साथ लीला करते हैं और भक्तगण उसी को गायन करते हैं। दुष्ट रावण को, कुंभकर्ण, मेघनाथ को श्री भगवान के अवतार करके सेतु बंद पुल बना के वहाँ पहुँचे अपने भक्तों के साथ, कितना सुंदर गाथा है। आज हम लोग गा गा के तब भी आनंद आता जाता है उसी में। सिर्फ यहाँ नहीं, वो वैकुंठ में भी गायन होता है। श्री हनुमान जी किम पुरुष बरस में उसी को ही गान करते रहते हैं हर जगह में। तो भगवान की कथा, तभी भगवान ने अपने जन्म के उद्देश्य इस श्लोक में बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर जो भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, यहाँ पर चक्रवर्ती पाद की टीका देखते हैं, उन्होंने बताए हैं साधुओं के परित्राण तथा मेरे भक्तों की जो उत्कंठा अपने हृदय में जागृत करने के लिए मैं मतलब आविर्भाव होता हूँ। दुष्कृत हो गया जो लोग मतलब रावण, केसी आदि जो पुतना, इस प्रकार दैत्यों को जो और किसी के हाथ भी बद्ध होने योग्य नहीं होते और मेरे भक्तों को दुख देने के प्रयास करते हैं, उनको मैं उद्धार करने के लिए आता हूँ। मतलब उनको मारने के लिए नहीं आते भगवान, उनको उद्धार करने के लिए आते हैं। फिर धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब मेरे ध्यान, भजन, परिचर्या, संकीर्तन लक्षण से युक्त पर धर्म की भली भांति स्थापन करने के लिए ही मैं अवतरित होता हूँ। तो उनके धर्म, उन्हीं के धर्म को वो स्वयं वो सिखाते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। समझे कि नहीं? भगवान की लीला ऐसे वो बनाते हैं और उसको गायन करते हैं, उसको स्वयं कीर्तन करते हैं, तभी जाके
इस दुनिया में धर्म स्थापना हो जाता है, और उसी को सब लोग करते हैं, हम भी उसी को अभी कर रहे हैं। समझे कि नहीं? तो ऐसा ही देखो उसमें बताया गया है कि युगे युगे शब्द का अर्थ होता है प्रति युग में भगवान इस प्रकार आविर्भाव होते हैं। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान की जो आविर्भाव होता है, मतलब प्राकृत वैभव में भगवान का अवतरण होने को ही अवतार कहा जाता है। वैकुंठ जगत में भगवान जैसे रहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देखे थे अपने हृदय में, भगवान वैकुंठ में जैसे थे बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने देखे कि द्वारका में रहते हैं। वही सेम लक्ष्मी जी जैसे थी यहाँ पर वैसे ही हैं, वहाँ पर भगवान जैसे रहते थे बिल्कुल परिकर जैसे थे वैसे ही हैं द्वारका नगरी में। अर्थात भगवान जब इस जगत में हमें दिखने लगते हैं, उनको कहा जाता है कि भगवान अवतरित हो गए। समझे? संभवामी युगे युगे। श्री बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि भगवान का जो अवतार होता है, नित्य धाम से भगवान की इस जगत में आने को अवतार कहा जाता है। भगवान अपने धाम में नित्य रहते हैं, लेकिन इस जगह में नित्य नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं। अगर यहाँ जब आते हैं उस समय कहा जाता है कि भगवान अवतरित हुए हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर श्री भगवान जो अवतरित होते हैं, ऐसा ही इस श्लोक का जो अर्थ है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा, इसमें आप देखो जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है, श्री पराशर मुनि और जो मैत्रेय मुनि के बीच जब चर्चा हुई है, जिसको कि वेदांत ने क्वेश्चन करा था कि जब श्री नृसिंह भगवान इनको हिरण्यक्ष कश्यप को वध करें और बराह भगवान हिरण्याक्ष को वध कर दिया, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। उनका उद्धार हुआ जब श्री कृष्ण के रूप में उनको मतलब वध करे थे, तब उनके हृदय में, उनके शरीर में वो प्रवेश कर गए थे सब लोग के सामने, है ना, ज्योति के रूप में प्रवेश कर गए। ये बात दिखाया जाता है। श्री राम के अवतार में जब उन्होंने श्री रावण और कुंभकर्ण को वध करे, उनका उद्धार नहीं हुआ। इसमें जो श्री पराशर जी जो उत्तर दिए हैं, वो उत्तर में बताते हैं कि जब जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, वो उसी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि जब उन्होंने श्री नृसिंह को दर्शन करे, उनको लगा ये कोई अद्भुत प्राणी है। कौन? हिरण्यकश्यप। ये कैसा है? मुंह जो है सिंह की तरह है, शरीर मतलब नर की तरह है। ये नरसिंह कौन है ये? और अद्भुत रूप है उनका, तभी उनको अद्भुत कहा जाता है नरसिंह भगवान के अवतार को। उसी समय वो भावना से वो खत्म हो गए थे, लेकिन श्री नृसिंह के द्वारा मतलब वध होने के कारण उनको ऐश्वर्य तो मिल गया, दूसरे जन्म में रावण जैसे सोने की लंका मिल गया, लेकिन वो उनका चिंता जो है भगवान के प्रति नहीं था, इसलिए उद्धार नहीं हुआ। उनकी चिंता भगवान के हाथ में जो वध हुआ उसमें उनको फल मिल गया, लेकिन भगवान को चिंता वो नहीं कर पा रहे थे। वो चिंता करे एक विशिष्ट प्राणी जो है कौन था, वो ही सोचते हुए उनका देहांत हो गया। समझे? उसी प्रकार हिरण्याक्ष के भी हो गया था वध। समझ में आ गया? जब श्री भगवान की ये अवतार हुआ, श्री राम के अवतार में जब बानर जो हमारे श्री हनुमान जी हो गए, श्री सुग्रीव, सब बानर के रूप में थे, और श्री प्रभु जो परम ब्रह्म भगवान नर के रूप में थे, और रावण जो है उनको एक मनुष्य समझता था। मृत्यु समय में भी उसको लगा कि मनुष्य के हाथ में मैं मृत्यु वरण कर रहा हूँ। उनको लगा नहीं कि भगवान के मतलब हाथ में मृत्यु। कभी भी रावण और जो कुंभकर्ण आप देखोगे पूरे रामायण में कहीं नहीं वर्णन है कि वो सोते समय, बैठते समय, जगते समय वो मतलब विष्णु के रूप में या भगवान नारायण के रूप में उनको दर्शन करता हूँ, कभी नहीं। वो उनको एक नर के रूप में हर जगह में बोला है अपनी सभा में। एक मनुष्य मेरे कैसे मुझे मार सकते हैं कोई? लेकिन जब युद्ध में श्री भगवान की पराक्रम उन्होंने देखे थे, तब उन्होंने अद्भुत मतलब उनको मृत्यु वरण हो गया।
वो उसके बाद और ऐश्वर्य मिला उनको, चेदिराज, शिशुपाल, दंतवक्र रूप में बने जन्म हुए। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी उनका भाव जो था वो मनुष्य चिंता उनके हृदय में था, तब वो मर गए थे, शरीर छोड़ दिए, इसलिए उद्धार नहीं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आप देखो, शिशुपाल, दंतवक्र हर समय उनको जो गाली भी दिए हैं, विष्णु कह के, नारायण कह के गाली दिए हैं। वो बोले नहीं कि ये मनुष्य है, वो जानते थे कि नारायण है, ये विष्णु है। और उनके बातों में देखोगे आप, भागवत में देखोगे, महाभारत में देखोगे, वो हमेशा भगवान को, जो कंस का भी वही हुआ है, जब जब देखता था विष्णु दिखते थे उसको, इसलिए उनके उद्धार के पीछे यही था। वही कंस जब उन्होंने मरा था, किस में, देवासुर संग्रह में मर गया था, कालनेमी, सुदर्शन चक्र से मर गया था, लेकिन वो दोबारा कंस के रूप में जन्म हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण को देखते ही, उससे पहले ही वो हर जगह में उनको विष्णु, मतलब नारायण, ये सब दिखते थे उनको, चार हाथ, शंख चक्र, मतलब वो जानते थे कि भगवान है। उसी रूप में वो देखते हुए प्राण त्याग करे थे वो लोग, उद्धार हो गए। लेकिन उनके अगर उद्धार हो गए, वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, लेकिन उसमें सायुज्य मुक्ति उनका हुआ। सायुज्य मुक्ति का अर्थ होता है भगवान के अंग में लीन हो जाना, भगवान के दिव्य रंग में, शरीर में लीन हो जाना। आप फिर दोबारा जन्म तो नहीं लोगे, लेकिन आप अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो, वैकुंठ में आप एक अलग जन होकर रहना चाहते हो, तो आपको भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? वहां पर वो नहीं हुआ था, सायुज्य मुक्ति हुआ था। इसीलिए अबे हमारा जो वैष्णव ठाकुर बताते हैं, रामो आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे। आप जो है राम, भगवान राम के अवतार में गुस्सा करके बहुत अस्त्र आपने धरा है और असुरों को बहुत संहार करा है। असुरेर करिला संहार, श्री राम के अवतार में आप असंख्य जो है असुरों को संहार कर दिया। एवे अस्त्र ना धरिलो, प्राणे कारे ना मरिलो, चित्त शुद्धि करिलो सभा। लेकिन अब जो है आप एक भी अस्त्र ना लेके सबकी चेतना को शुद्ध कर दिया। इसीलिए ये लोग जो है एक सेवक के रूप में वैकुंठ में एंट्री हो गया। प्रेम, जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं उदय होगा, इसीलिए जो 4 शब्द भगवान ने बोले थे, मैं उद्धार भी करता हूं, ये 4 सबके लिए लगा है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे। कि मैं जो परित्राण भी करता हूँ, मतलब साधु को और दुष्टों को विनाश भी करता हूँ। ये विनाश भी शब्द से श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के दूसरे अवतार के बारे में, जो उनसे अभिन्न अवतार है, वो है श्री चैतन्य अवतार। उसी अवतार पर क्या विशेषता है? श्री कृष्ण सायुज्य मुक्ति दिए थे शिशुपाल, दंतवक्र को, सब लोग देखे थे, उनके शरीर में आके लीन हो गए। लेकिन द्वारपाल उनका सेवक है, उनके अंदर वो भाव अलग हो के भगवान के प्रति जो गुप्त भाव उनका जो था, जो पहला कि मैं उनका सेवक हूँ, ये भाव भी तो चला गया था। या इस जगह में जब उन्होंने रावण, कुंभकर्ण हुए, यहाँ पर शिशुपाल, दंतवक्र हुए, तो भूल भी तो गए थे। वो भाव फिर डेवलप कब हुआ था? जब अगर तुम शत्रुता कर रहे हो और युद्ध कर रहे हो, तो फिर किस प्रकार तुम वहाँ पर भगवान के धाम में फिर भगवान के प्रति, जिससे चाहे पूतना हो, सारे लोग जब बद्ध होने के बाद वो लोग क्या करे, श्री चैतन्य के रूप में जब आए भगवान, वो सारे भक्त आए थे। उस समय सिर्फ उनको दर्शन करके प्रेमाविष्ट हो गए थे। तभी श्रुति, मंडूक श्रुति में बताया गया है कि जदा पश्य पुरुषम ब्रह्म योनिम, जो बताया गया है, रुक्म वर्णम पुरुषम ईशम ब्रह्म योनिम, जो ब्रह्म की योनि है और जो ब्रह्म जिन से प्रकट होता है, जो रुक्म वर्ण पुरुष है। रुक्म वर्ण पुरुष हो गए गौरांग वर्ण पुरुष। भगवान श्री कृष्ण के नामकरण में भी गौरांग वर्ण पुरुष के बारे में भी कहा गया है कि आपके पुत्र पहले गौर वर्ण में था, यथापि तथा
इदानी कृष्णतांगता। जगाई माधाई जब शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जो जगाई माधाई के रूप में आए, उन्होंने वही हिंसा वृत्ति था, लेकिन जब श्री कृष्ण को उन्होंने मतलब जब चैतन्य को दर्शन करे, फिर उनके अंदर सारे भाव ही चला गया, शत्रुता भाव या सब प्रकार की, साधु हो गए वो लोग। फिर वो लोग भगवान के नाम में प्रेम में मग्न हो गए और गंगा नदी के किनारे वो लोग सबकी सेवा करने लगे। जो जो आते थे सबको प्रणाम करना, उसी जगह को साफ करना, हरि नाम लेना, रोते रहना। ये भाव जब तक नहीं आएगा तभी वो विधोय, वो लोग जो निरंजनम विधोय, जो श्रुति में कहा गया है, सारे चीज धुल के साफ सुथरा होके वो वैकुंठ में जाकर सीधा सेवा कर पाते। तो भगवान की यह अवतार ही, इसीलिए भगवान यहाँ पर इस चौ में भी गौरांग महाप्रभु के अवतार के बारे में है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि मैं भी जो है क्या करता हूँ, परित्राण करता हूँ साधुओं को, दुष्टों को भी विनाश करता हूँ, धर्म को भी संस्थापना करता हूँ, भी करके बता दिए। इसका अर्थ होता है कि श्री भगवान जो है ऐसे ही संपूर्ण रूप, देखो भागवतम में 10वें स्कंद में आप देखोगे, जब भूमा पुरुष, भागवत में श्लोक में भूमा पुरुष लिखा गया है, वहां पर जो वो है महाविष्णु। महाविष्णु अर्थ होता है जहां जिनके सांस से ब्रह्मांड निकलता है, और उसी ब्रह्मांड के अंदर वो क्षीर सागर विष्णु के रूप में हमारे अंतरात्मा में रहते हैं, और गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में वो कारण सागर में शयन, नहीं जो गर्भोदक जल में शयन करते हैं, और उनकी नाभि से जो है कौन उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी। समझे, द्वारका नगर में जो लीला हुआ था, ब्राह्मण बालकों को, ब्राह्मण बालक, एक ब्राह्मण, ऐसा एक ब्राह्मण रहता था द्वारका नगरी में, उसका पुत्र पैदा होते ही जो है मर जाते थे। तो उसी समय क्या हुआ, उन्होंने आके भगवान श्री कृष्ण को बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप होते हुए किस प्रकार ऐसे, आप मतलब श्री बलराम जी यहाँ होते हुए कैसे हो सकता है कि मेरे पुत्र जो है मृत्यु हो सकता है पैदा होते ही, इसलिए आपका ये दोष आप ही को ही जाता है या राजा उग्रसेन को ही जाता है, ऐसे बोले। अब भगवान श्री कृष्ण चुप रहे, श्री बलराम कुछ नहीं बोले, बात को इग्नोर करके चले गए। जब एक बार और श्री अर्जुन वहां पर बैठे हुए थे, उसी समय महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, अर्जुन वहां पर, श्री अर्जुन वहां पर बैठे हुए थे, वो ब्राह्मण आके बोला, श्री अर्जुन ने सह नहीं कर पाया, बोले कि मैं आपके पुत्र का रक्षा करूंगा। इसीलिए श्री अर्जुन वहां पर 1 साल रुके भी, और जब उनका प्रसव का समय आया, उन्होंने श्री अर्जुन को बुला के लेके गए। और श्री अर्जुन ने क्या करें, श्री अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र द्वारा वो घर को आच्छादित कर दिए थे बाणों से, पूरा सर से आच्छादित कर दिए थे, ताकि कोई भी आके, कैसे भी तो आएगा, सूक्ष्म शरीर में आए, कैसे भी आए, बच्चा को लेके जाने के लिए आना तो पड़ेगा घर के अंदर, कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में रोया, फिर अंतर्धान हो गया। बच्चा ऐसा नहीं कि मर जाता था, उसको कोई लेके चला जाता था, उसका शरीर भी नहीं मिलता था, खाली बच्चा देखते थे, था फिर गायब रूम से, ऐसा ही था। तब श्री अर्जुन ने क्या करे, अपनी योग शक्ति से यमलोक गए, सब जगह में ढूंढे, कहीं नहीं मिला। श्री अर्जुन ने प्रण लिए थे कि अगर मैं बालक को नहीं ला पाया तो मैं अग्नि के अंदर घुस जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तब जब वो अग्नि जलाए कि मैं अग्नि प्रवेश करूंगा, उसी समय श्री हरि, श्री भगवान श्री कृष्ण उसको बुलाए कि नहीं आप मत करो, वो ब्राह्मण के बालक को चलो मैं लेके आऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण क्या करे, अर्जुन जी को लेके गए कारण सागर विष्णु, जो सारे जगत, भौतिक जगत के कारण है, वो उसको भागवत में भूमा पुरुष के रूप में कहा गया। जब वहां पहुंचते हैं तब
भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं और उसके बाद वो महाविष्णु को कहते हैं कि आप दोनों असुरों को बद्ध करके जो मेरे पास भेज दो। पहले तो बोले ब्राह्मण बालकों को मैं लाया हूं क्योंकि मैं आपको देखना चाहता था, आप दोनों को। इसमें दो अर्थ आता है। इसका यह अर्थ आता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता हैं और भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षक हैं। यहां पर जो भगवान बताए कि धर्म संस्थापनार्थाय, श्री कृष्ण के अलावा कोई धर्म संस्थापना नहीं करते किसी भी अवतार में। उसी समय जैसे ही श्री भगवान वहां पर बोले कि आप जो है ब्राह्मण, वो जानते थे कि अगर ब्राह्मण बालकों को मैं ले आऊंगा तो श्री कृष्ण जरूर आएंगे यहां पर और उनका मैं दर्शन करूंगा। यहां पर दूसरा अर्थ यह होता है कि श्री कृष्ण की इच्छा के बिना श्री कृष्ण को दर्शन नहीं किया जा सकता। श्री महाविष्णु श्री कृष्ण दर्शन नहीं कर पाए, तभी बोले मैं आपको देखने के लिए इन बालकों को ले आया। आप असुरों को बद्ध करके यहां आप उनको मेरे पास भेज दीजिए। अर्थ क्या है? ये असुर जो होते हैं दो ब्रह्मांड में उत्पात करते हैं। अब ब्रह्मांड के मालिक हैं वो ही ब्रह्मांड के मतलब इसी जो भौतिक ब्रह्मांड जितने जगह में उत्पात होता है, दिक्कत महाविष्णु को होता है क्योंकि वो इस सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। वही असुर यहां से जाएंगे वहां पैदा होंगे, वहां भी फिर जाके वहां पैदा होंगे, वो हर जगह में विभ्राट करते हैं। तभी उन्होंने श्री भगवान ने उनको बोले असुरों को बद्ध आप करोगे, किनको? श्री कृष्ण को बोले, फिर मेरे पास। अर्थात असुरों को और कोई भी बद्ध करके उद्धार नहीं कर सकता। अन्यथा आप देखोगे भगवान के अन्य अवतार में भी असुरों के बद्ध हुआ है। जैसे हमारा श्री परशुराम अवतार, क्या कभी महाविष्णु उनको कहे थे कि आप असुरों को बद्ध कर मेरे पास भेज दो? यहां पर श्री रघुनाथ जी के अवतार उनको बोले थे कि आप असुरों को बद्ध करके मेरे पास भेज दो? नहीं बोले थे। श्री कृष्ण को बोलना पड़ा कि असुरों को बद्ध कर। इनको जानते थे ये अगर बद्ध करते हैं तो असुर दोबारा असुरत्व तो ही खत्म हो जाता है उसका। लेकिन बात वो आ जाता है यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजंते अंते कल, जो हमारा मैत्र मुनि ने बोले थे कि वही सोच के वो मृत्युवर्ण करे थे। अगर सारे असुर भगवान को दर्शन करते हुए मृत्युवर्ण करे लेकिन उनका साधुज्य मुक्ति होगा, मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। लेकिन उद्धार तो तब होगा जब वो मतलब प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम पुरुषोत्तम होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं के देखो आप अवतार, श्री चैतन्य अवतार आप लोग तो सुने नहीं हो। काजी उद्धार जब करे भगवान चैतन्य अवतार में, उसी समय काजी मुसलमान था। काजी के घर संबंधी सारे लोग, वो लोग कौन थे? वो सब नहीं, सब उसी किसी समय में जो द्रोही थे वो सब उसी परिवार में जन्म हुए थे उद्धार होने के लिए। जब उद्धार हुए सब उद्धार हो गए। जब श्री कृष्ण, जब श्री चैतन्य उनको धर्म के संबंध में बोले, कृष्ण के नाम के संबंध में बोले, प्रेम के संबंध में बोले, तो सबका उद्धार हो गया था। आप देखोगे जब प्रकाशानंद सरस्वती को भगवान ने उद्धार करे बनारस में, उनके साथ कितने सन्यासी थे, फिर उनके सारे अनुयायी कैसे उद्धार हुए? वो सब कौन थे? असुर थे। मतलब ज्ञान तो था लेकिन वो आचरण ऐसा था, योग माया उनको उसी रूप में पैदा कराए थे। आप देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड वन में गए, झारखंड वन में हाथी, बाघ, उसी के अंदर मतलब थे भालू, बंदर, सांप, हिरण, जबकि हिरण इनका आहार है शेर का, बाघ का, वो सब आपस में भूल के हरिनाम कीर्तन करने लगे थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु इसी रास्ते में झारखंड वन में गए थे। झारखंड वन होते हुए वृंदावन आए थे। ऐसा हुआ था कि नहीं? क्योंकि उनके साथ एक भगवान की सेवक था। भगवान अचानक जंगल के अंदर चलने लगे, तब देखा कि इसमें इतना भयंकर जंतु है, कैसे होगा, कैसे मैं भगवान को रक्षा करूंगा? वो सेवक था। तब देखा कि सारे, जब भगवान ने मतलब जब भी जाते थे ऊपर हाथ करके वो
भगवान के नाम लेते हुए चलते थे। तो देखा जब भगवान चल रहे उनके साथ सारे मतलब हिंस्र जंतु वो भगवान के साथ मतलब कीर्तन कर रहे हैं, सब अपने बैर को भूल गए थे। और उसी जंगल में भगवान कुछ दिन होते हुए चले थे। ब्रह्म पुराण देखो, वहां पर बताया जाता है जो सब अपराधी होते हैं पहले उनको पशु के शरीर भोग शरीर मिलता है। तो ये जो पशु झारखंड वन में कहां से आए? जो कि परम ब्रह्म भगवान के साथ उनके साक्षात्कार हुआ। इसको भी योग माया उनको इसी जगह में जन्म दिए थे कि ये भी उद्धार हो जाए, जो कि महाविष्णु ने श्री कृष्ण को बोले थे कि आप इनको उद्धार करके आओ। वो जानते थे श्री चैतन्य यही है, इसलिए अलग सा बोलने की जरूरत है ही नहीं। तभी श्री भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार जो है इस श्लोक का बहुत अर्थ आता है। तो आज एक ही श्लोक हो पाया, आज इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे से भागवत करेंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।